जो हार्ट अटैक या बीमारियों की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो सारे हेल्पफुल है एक दूसरे के खिलाफ। बाकी यहाँ पर जो हमारे कोच साहब वो भी हमारी हेल्प कर देते हैं। जी सर, आजकल जिमों में जो नौजवान जिम करते नजर आते हैं उनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए और क्या अनट्रेन्ड ट्रेनर की वजह से हार्ट अटैक भी होते हैं लोगों को? देखिए, जिम में आमतौर पर जो एक्सरसाइज का मंदिर है और वहाँ पर एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से अगर हम नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट भी बॉडी पे निगेटिव आएगा। इसका एक सीधा सा फार्मूला है। जो सबसे बड़ी चीज़, जो 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही बहुत बड़ी, जो हार्ट अटैक या बीमारियों की प्रॉब्लम आ रही है, एक तो जिम के लोग जो है नेचर से दूर हो रहे हैं। नेचर से दूर होने से मेरा उद्देश्य ये है कि जो जिम आजकल जो अलीगढ़ में और ज़्यादातर शहरों में जो संचालित हो रहे हैं, वो जिम को वो लोग उस जगह पे रखते हैं जो जगह जैसे तहखाना है, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या फिर उन्होंने वो जगह जो खाली पड़ी हुई जगह है जहाँ कोई जा नहीं रहा है, उस जगह को जिम में तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जहाँ प्रॉपर ना वेंटिलेशन है, ना प्रॉपर जो है कोचेज़ हैं, और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग का तरीका, क्या ट्रेनिंग किस तरह का होना है वो है, जिसके कारण जो है बहुत सी बीमारियां आ रही हैं युवाओं में खासकर। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है जो आजकल देखने को मिल रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी लोग, बच्चे जो हैं, ज़्यादातर यूट्यूब या गूगल्स पर देख के एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज उस पर कर रहे हैं उसमें सीधा सा है कि एक्सरसाइज एक सीधा ऐसा फार्मूला है जिसमें आप हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और इसके लिए एक सीधी सी बहुत संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में कि जैसे लोग कहते हैं खाना खाने से एनर्जी मिलती है, फैक्ट है, और ये सभी जानते हैं कि जितना अच्छा न्यूट्रिटिव चीज़ खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी, उससे हमें ऊर्जा आएगी। लेकिन अगर यही खाने वाली चीज़ को अगर हम ज़्यादा खा लें तो यही फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सेम चीज़ नेचर ने, कुदरत ने एक सेहत बनाई है, सेहत दिया है, और सेहत का मकसद है कि जितनी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी ट्रेनिंग करेंगे तो एनर्जेटिक बॉडी होगी, बॉडी में ताकत आएगी, बॉडी मजबूत होगी और ताकतवर होगी। लेकिन अगर यही ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम ओवर कर जाएंगे, या जिसकी जितनी बॉडी की शारीरिक क्षमता है, शारीरिक फिटनेस का जो लेवल है, उस लेवल का हम बिना आके हुए अगर हम शुरू कर देंगे तो यही हमारे लिए फूड पॉइजनिंग की तरह, यानी हमारे लिए जहर बन जाएगा। और जब ये जहर बनेगा तो ज़रूर जाहिर है कि कई न कई बीमारियों को जन्म देगा, जिसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। आजकल बहुत सी जो और भी बहुत सी बीमारियां हैं, खासकर यूथ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जिमों में ड्रग ले रहा है, और ड्रग में वो फूड सप्लीमेंट के नाम पर जो ड्रग रूपी जहर समाज में बेचा जा रहा है, उसके ज़रिए भी लोग जो है अपना धन अर्जित कर रहे हैं। और उनके बॉडी को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी बॉडी अच्छी बन रही है, उसको बनाने के चक्कर में वो एक तरीके से उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और युवा जो है अपनी सेहत बनाने के लिए ना अपनी एज की उसको फिक्र है, ना अपनी जो है वहाँ के एनवायरनमेंट की फिक्र है, ना उसे पता है कि हमारा जो कोच जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है वो पढ़ा लिखा या कुछ इसके बारे में, फिजिकल के बारे में जानता है या उसी तरीके का है। इस बिना इन सब को ध्यान में दिए हुए वो ट्रेनिंग किए जा रहा है, जिसकी वजह से आज जो एक कैजुअलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। लेवल ऑफ फिटनेस जो कहा जाता है कि ये फिट इंडिया मूवमेंट तो चल रहा है, कहा तो जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट से बढ़ावा हो रहा है, लेकिन रॉन्ग ट्रेनिंग की वजह से इस फिट इंडिया मूवमेंट पे पलीता लग रहा है और इसका नुकसान भी हो रहा है। इसलिए सरकार को भी चाहिए और जो समझदार और इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको भी चाहिए कि कम से कम ट्रेनिंग से पहले जो ट्रेनिंग का क्या तरीका है और ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए और उस इंडिविजुअल की क्या कैपेसिटी है, जब तक हम उसका आकलन नहीं करेंगे, जाहिर है इसका हम सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे।